झांसे में वो पड़ चुका था और कहीं ना कहीं उस जो युवती की बात हो रही है उसके प्यार में, विश्वास में इतना वो भ्रमित हो चुका था जिसके लिए वो उसका शायद विश्वास टूटा होगा या उसके रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम आई होगी, जिसके मानसिक तनाव के बाद में नवीन कुमार जो था उसको मानसिक इस तरीके से प्रताड़ना हुई और इस हद तक वो मजबूर हो गया। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चित्र में। कल बीती रात नवीन कुमार युवक जिसकी उम्र मात्र 18 वर्षीय थी, उसने अपने आप को फांसी के फंदे में झुला दिया है। हम आपको बता दें, इस पूरे मामले की घटना है जामुल थाने अंतर्गत की है। जामुल थाने के पीछे का ये निवासी था, पर ये आत्महत्या जैसे घातक कदम उठाना किसी एक 18 वर्षीय बच्चे के लिए किस हद तक वाजिब है और उसे किस हद तक की परिस्थिति वो आत्महत्या जैसी घटना को अंजाम देने में मजबूर हो गया। ये पूरी घटना बीती रात शाम को हुई, जब वो अपने दोस्त के घर से पानी वानी खाकर पीकर घूम घाम कर आता है, अपने घर पर आता है, बातचीत करता है, बैठता है और अपने ही घर के पीछे वाले घर के एक एरिया है, वहाँ पे एक रूम है जहाँ पर वो रात को फांसी के फंदे में झूल जाता है, जिसकी भनक घर वालों को भी नहीं पड़ पाती है। पर क्या कुछ ये पूरा मामला है, कैसा ये घटना घटित हुई, इन्हीं के परिवार वालों से बातचीत करेंगे। उनके भाई मौजूद है इस वक्त, उनके दोस्त मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि 18 वर्षीय युवक था नवीन कुमार जिसका नाम था, उसके लिए फांसी के फंदे में झूल जाना इस प्रकार से उसकी मानसिक जो स्थिति थी बिगड़ चुकी थी कि उसने अपने आप को मौत के गले लगाना ज़रूरी समझा। इससे हमारे साथ मौजूद हैं उनके भाई, उनसे बातचीत करेंगे। भैया, ये कल कितनी बजे रात की घटना होगी? भाई से बातचीत हुई थी, आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी? मेरा आखिरी बार बात उससे वही 6 बजे के आसपास। 6 बजे के आसपास। और रात को वो घर कब पहुंचा होगा? घर वो पहुंचा कम से कम 8:30 बजे करीब। 8:30 बजे करीब। 7 बजे पहुंच गया था। 7 बजे पहुंच गया था। और 7 बजे पहुंचा तो उसके देख के हाव भाव से ऐसा लगा कि परेशान है और बच्चा, कुछ ऐसा कुछ आपको देख के लगा? मैं पूछा उसको, साइकिल लेके गया था, साइकिल लाया क्या ऐसे करके, बस उतना ही बात हुआ था। फिर वो मैं बोला मैं ला लिया हूँ, साइकिल वहाँ छोड़ दिया था तो मैं ला लिया हूँ, ऐसे करके बोला उसको। तो वो कहाँ गया था, क्यों गया था, कुछ बताया? बाद मैं सुबह पूछा एक जो को इधर आया था क्या करके, तो दूसरा ब्लॉक साइड, तो हाँ आया था, बोला पानी पिया, मांगा मेरे से पानी और मैं दिया एक गिलास पानी, उसके बाद वो पिया, फिर घर साइड गया बोलते। भैया, घर में आया तब वो मैं 10 बजे देखा उसको कि दरवाज़ा लगा था और खुला रहा था मैं, तो खुल ही नहीं रहा था दरवाज़ा, वो उठ ही नहीं रहा था। तो देखा तो खिड़की साइड से घर वाले को बुलाया, माँ को, सब आया, देखा तो खुलवा रहा हूँ, खोल ही नहीं रहा है। तो खिड़की से झांका तो हल्का सा छेदा है, उसमें देखा तो रस्सी लटका लिया था, तो उसे फांसी लगाया ऐसे करके बोला। मेरे भाई लोग चिल्लाए, तब बस्ती वाला सब आया। भैया, आप लोग उस वक्त कहाँ थे जब ये पूरा फांसी का फंदा लगाया होंगे? आप लोग क्या कर रहे थे? दूसरे घर में थे, टीवी देख रहा था, सब चारों जितना परिवार है सब वहीं एक साथ देख रहे थे। वो पीछे से किसी से यहाँ घूम से आया उधर से, फिर वो कितना टाइम सोया कितना टाइम नहीं सोया ये मालूम नहीं। खाना पीना कुछ खाने के लिए उठा होगा, रात का टाइम था। उधर गया जहाँ पानी पिया है वहीं जाना होगा, चाहे खाना खाया है चाहे पानी पिया है, चाहे मेरे को बस इतना ही बोला, पानी मांगा मेरे से, पानी दिया और वहाँ से आया। अब उधर से इधर गया कि और किसी घर गया कि वहाँ से आया, मेरे को उतना ही बताया। जिसके घर जाता है मैं उसको पूछा तो उतना ही बताया। मेरे कुछ पढ़ाई लिखाई करते थे? पढ़ा था, 4वीं 5वीं पढ़ा था जी। ये हमारे साथ थे उनके भाई परिजन, जिनके हिसाब से ये है कि युवक नवीन कुमार रात को किसी के घर, अपने दोस्त के परिजन यही घर के पास जाते हैं, वहाँ से पानी खाना जो भी वो पीते हैं, उसके बाद वो घर पहुँचते हैं और साथ में बातचीत उतनी नहीं करते हैं घर वालों से, सीधा आते हैं, साइकिल रख के अपने रूम में चले जाते हैं, जिसके बाद उनके परिवार वालों से कोई बातचीत नहीं होती। अचानक भाई रात को करीब उनके पास जाते हैं तो खिड़की से वो देखते हैं कि वहाँ पर उनका जो भाई है वो फांसी के फंदे में लटक चुका है, जिसके बाद में वो आसपास के लोगों को बुलाते, जिनके घर वो गए थे उन्हीं को बुलाते हैं और वही आके फिर उन्हें उतारते हैं और देखते हैं। हमारे साथ में उनके दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं क्योंकि दोस्त के काफ़ी करीब होता है, तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि किसी प्रकार का और उन्हें स्ट्रेस था, कुछ था। भैया, आपका वो दोस्त था तो आप उनसे बातचीत करते थे, क्या लगता है 18 वर्ष का था, मात्र छोटी उम्र थी, इस प्रकार का स्ट्रेस उसको था कि वो फांसी के फंदे में लग सकता है? जी, मुझे ऐसा तो कुछ बिल्कुल भी नहीं लगता थी, मगर मुझे ऐसा लगता है कभी कभी क्या अभी भी लगता है कि शायद उस लड़की के ऊपर ट्रस्ट था उसको। अच्छा, मतलब कुछ ऐसा उसको किसी के साथ अफेयर, कुछ ऐसा कुछ था? डाउट है मुझे जी कि वो लड़की के साथ अफेयर था।
तो मतलब वो जो अभी मिल के आया था वो किसी से मिल के आया था उस वक्त? जाहिर तक जाहिर सी बात है मिल के आया था। तो वही एक रीज़न हो सकता है कि इस हद तक उसको परेशानी होगी। आपसे कभी बातचीत की थी इस बारे में उसने? नहीं, ऐसे तो कोई बातचीत नहीं हुई थी हमारे बारे में, मगर वो ऐसा लगता है मुझे, डाउट फील है, अभी भी डाउट फील है कि वो ऐसा डाउट 101% है। आपसे कब बातचीत हुई थी और आपसे जब बात हुई होगी लास्ट टाइम तो क्या कुछ उसने बोला होगा, कुछ उसने अपनी मन की बात बताई होगी? उनके बाद बस जैसे ही कॉमर्शियली बात होती है कि भाई आप कैसे हो, मुझे तो ऐसे तो सब भाई जी बोलते हैं, तो आप कैसे हो भाई, बस ये कॉमन सी बात हुई थी कि आप लास्ट बार हमारी तो उनकी यही बात हुई थी कि भाई आप कैसे हो। आप उनके दोस्त हैं, आप उनके काफ़ी करीबी थे, तो क्या लगता है अगर लड़कियों की बात नहीं होती कोई इस हद तक कमज़ोर हो चुका था कि फांसी का लगाता, या फिर उसके व्यवहार ऐसे थे, नशा वशा कुछ अलग कुछ ऐसा? कुछ नहीं ऐसा, कुछ भी मुझे लगता नहीं कि अगर लड़की डाउट नहीं हो तो सॉरी। व्यवहार में कैसा था वो? ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया लड़का था। जी, तो हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं एक अभी उनके दोस्त के द्वारा पता चला कि कहीं ना कहीं एक युवती का हाथ था, युवती की प्यार के झांसे में वो पड़ चुका था, और कहीं ना कहीं उस जो युवती की बात हो रही है उसके प्यार में, विश्वास में इतना वो भ्रमित हो चुका था जिसके लिए वो उसका शायद विश्वास टूटा होगा या उसके रिलेशंस पे कुछ प्रॉब्लम आई होगी, जिसके मानसिक तनाव के बाद में नवीन कुमार जो था उसको मानसिक इस तरीके से प्रताड़ना हुई और इस हद तक वो मजबूर हो गया कि कल बीती रात अपने ही घर पे अपने ही परिवार वालों के साथ ही करीबी उसने एक बार भी अपने परिवार वालों के बारे में नहीं सोचा कि अगर मैं आज फांसी के फंदे पे लग जाऊंगा, मैं अपनी जान खुद ले लूँगा तो मेरी वो माँ और मेरे भाइयों का क्या होगा। मतलब कहीं ना कहीं विश्वास, मानसिक तनाव एक कारण होता है, डिप्रेशन होता है, जिससे इंसान जो होता है ऐसे घटना और ऐसे आत्महत्या जैसे कदम उठाने पे मजबूर होता है। यही चीज़ें 18 वर्षीय नवीन कुमार के साथ हमको देखने को मिली, लेकिन हम आपको दैनिक चिंतक के माध्यम से हमेशा बताने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन होता है या कुछ भी चीज़ें ऐसी होती हैं, लोगों से बातचीत करिए, अपनी प्रॉब्लम्स जो होती है उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि मरना, सुसाइड करना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जब भी कुछ ऐसा हो, डॉक्टर की मदद ले, अपने दोस्तों की मदद ले, घर वालों की मदद ले, लेकिन इस प्रकार के कदम कभी मत उठाएं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।